Okay. So I've been planning to shoot this video for so long and अभी मैंने फेस मास्क लगाया था, so I decided कि this is like the right time to shoot it. ये स्टोरी ऐसी है when I was in 10th grade, जब भी मैं ये स्टोरी सोचती हूँ ना मुझे बस हंसी ही आती है क्योंकि इतनी weird सी अजीब सी थोड़ी सी स्टोरी है ये। क्या होता है कि when I was in class 10 तो मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा ही क्लासेस स्किप करती थी क्योंकि मेरी जो उस टाइम पे बेस्ट फ्रेंड थी उसने अपना स्कूल चेंज कर लिया था। वो क्यों किया था, क्या कैसे हुआ था, वो एक अलग ही उसकी एक स्टोरी टाइम बन सकता है जो कि आई ट्राई टू मेक। हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड कि जब मैं क्लास 10 में थी तो ऐसे ही रैंडमली एक दिन आई डिसाइडेड कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी एंड मैंने स्किप कर दिया क्लास। अराउंड 2:05 पे क्या होता है, दोपहर के 2:05 पे मेरे घर की बेल बजती है और मैं दरवाजा खोलती हूँ। हम लोग का 4 लोग का ग्रुप था जिसमें से एक स्कूल छोड़ चुकी थी और मैंने एब्सेंट किया था। मेरे बचे 2 दोस्त, वो 2 दोस्त मेरे सामने खड़े हैं और वो मुझे देख रहे हैं एज इफ ऐसे एकदम तेज तेज सांस लेते हुए जैसे बहुत तेज भाग के आए। मैंने कहा भाई तुम लोग 2:05 पे 5-6 मिनट हुआ था, तुम 2:05 पे घर कैसे पहुंचे? एटलीस्ट मेरे घर आने में तुमको आराम से 15 मिनट लगेगा, इतनी जल्दी और इतना क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि तुम्हें आना पड़ा? तो दे वर लाइक कि भाई तू पहले पानी दे और उससे पहले भी हमें फोन दे, हमें घर पे इन्फॉर्म करना कि हम तेरे घर पे आए और हमें टाइम लग जाएगा घर आने में। आई वाज लाइक ओके। मैंने उन्हें फोन दिया और मैं पानी लेने चली गई। जब तक मैं पानी लेके आ रही हूँ तो दे वर लाइक डन टॉकिंग टू देयर फैमिली। इन्फॉर्म कर दिया था उन लोगों ने कि हमें जो है घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि हम साइमा के घर पे हैं। अब मैं जब बैठती हूँ लाइक पानी वानी पास किया मैंने। पानी पीते पीते ही पानी ऐसे एक सिप लिया, तुझे पता है आज क्या हुआ स्कूल में? दूसरा सिप लिया, भाई तूने कितना बड़ा ड्रामा मिस कर दिया। एंड हम या क्या मिस कर दिया मैंने ऐसा? तो जो फिर यहाँ से स्टोरी बिगिन होती है। तो क्या होता है, दे टोल्ड मी कि हमने जब हमारी क्लास में एक लड़की थी, विल कॉल हर ए। उसका कैसा सीन था कि जो भी उसके एडवांटेजेस अपने फ़ायदे के हिसाब से वो बेस्ट फ्रेंड्स चेंज करती रहती थी। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल, मान लो उसको मुझसे दिख रहा है कि आई कैन हेल्प हर फॉर समथिंग, तो व्हाट शी यूज्ड टू डू कि वो मेरे साथ आएगी और बहुत ही अच्छे से बात करेगी, बहुत प्यार से बात करेगी, जैसे नॉर्मली फ्रेंडशिप में आप करते हो कि साथ में लंच करोगे और सब बहुत लंबे लंबे तक देर तक बात करोगे, घर जाके कॉल पे भी, और फिर आप हर चीज़ शेयर करोगे अपने। तो दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू डू। और जैसे ही उसको लगता है कि अब उसका काम हो गया, कोई दूसरा बंदा है जो उसकी ज़्यादा हेल्प कर सकता है किसी सिचुएशन में, तो वो फिर अपना टारगेट चेंज कर देती थी। तो ऐसे ही उसने लाइक हम जब क्लास 8 में थी तब मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया, तो क्लास 8 में चीज़ 2 बार कर चुकी थी। फिर क्लास 9th में विल कॉल हर ए, ओके विल कॉल हर ए। तो क्लास 9th में एक न्यू एडमिशन होता है एंड ये जो बंदी है इसको हम जेड बोलेंगे। तो जो जेड है जब ये क्लास में आती है तो इसके आते ही एवरीवन वाज लाइक सब कोई उसके पीछे एकदम पागल हो चुके थे। नॉर्मली जब न्यू स्टूडेंट होता है तो उसको प्रॉब्लम होती है बात करने में, थोड़ा सा उसको सेटल डाउन होने में, बट यहाँ पूरा केस ही उल्टा था। सब कोई उससे बात करना चाहता था। एवरीवन वाज क्रेजी आफ्टर हर कॉज एक शी वॉज फेयर स्किन, सेकेंड वो बहुत ही अमीर थी, थर्ड वो बहुत रेबल थी, बहुत बोल्डली बात करती थी। इतना बहुत था हमारे क्लास में सबके उसके पैरों में गिर जाने के लिए, और वही हो रहा था। बट ए वॉज नॉट लुकिंग एट हर लाइक अ न्यू गर्ल और समवन जो कि न्यू एडमिशन है और ऐसा कुछ, वो उसका नया टारगेट बन गई। एंड दैट्स व्हाट हैपन। उसने काफ़ी टाइम तक ऐसे बात वगैरह करी, साथ में दे यूज्ड टू हैंग आउट अ लॉट, और फिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स सॉर्ट ऑफ बन गए। ऐसे ही पूरी क्लास में ही शी वॉज रियली फेमस। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इन लोगों के हम लाइक पूरा 9th ऐसे ही निकल गया, दे वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स। फिर हम 10th में आए और फिर ए ने ना अपना कोई अब टारगेट चेंज नहीं किया। फिर एक दिन क्या होता है, रैंडमली जेड स्टार्ट ट्राइंग ए के सामने कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उससे मुझे ब्लॉक कर दिया है और मैं उससे कैसे भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही, और मेरे घर पे भी लोग आए हुए हैं और हमारे एग्जाम्स में हैं, तो आई कैन नॉट फोकस ऑन हिम, लाइक मैं उससे बात ही नहीं कर पा रही, कैसे भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो प्लीज़ ए को बोला उसने कि प्लीज़ तुम एक बार बात करो उससे ना, उसको बोलो कि मुझे अनब्लॉक कर दे, और लाइक आई कैन नॉट टेक दिस थिंग, मुझे बहुत ज़्यादा इट्स रियली बिग टोल ऑन मी, प्लीज़ लाइक तुम एक बार उससे बात करो। तो ए वाज लाइक भाई मैं कैसे बात करूँ तेरे बॉयफ्रेंड से, वो तेरा बॉयफ्रेंड है, मैं क्यों उससे बात करूँगी, और प्लीज़ मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मुझे इन सब ड्रामों में नहीं पढ़ना। तो व्हाट शी डू कि उसको बहुत ज़्यादा रो रो के वो कन्विंस करती ए को। तो ए फाइनली डिसाइड कि ठीक है तो मुझे नंबर दे दे, मैं बात करती हूँ। ए घर पे जाती है, चेंज वगैरह करके शाम में आराम से वो कॉल करती है उसके बॉयफ्रेंड को, और वो उसको बोलती है कि वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, काफ़ी डिप्रेस सी हो चुकी है, प्लीज़ आप उससे बात कर लीजिए। रिटर्न में
जेड का बॉयफ्रेंड स्टार्टेड फ्लर्टिंग विथ हर। तो ए वाज लाइक व्हाट द हेक, उसने कॉल कट कर दिया। देन वो नेक्स्ट डे स्कूल आती है और जेड को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो जो तेरा बॉयफ्रेंड है ही वाज फ्लर्टिंग विथ मी एंड ऑल। तो फिर वो जेड को बोलती है कि प्लीज फिलहाल के लिए तू इसको ब्लॉक कर, एंड अभी हमारे 2 हफ्ते में एग्जाम्स है तो उस पर फोकस करते हैं, बाद में 2 हफ्ते बाद विल सी कि हमें क्या करना है। दैट्स व्हाट जेड डिड। तो अब जेड का भी बिल्कुल कांटेक्ट खत्म है, उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको ब्लॉक कर दिया है और यहाँ से भी प्रॉपर कांटेक्ट खत्म है। फिर अब कट टू जिस दिन मैं एब्सेंट हूँ उस दिन की बात है। अब उस दिन क्या होता है, ए के पेरेंट्स आते हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं। हमें कैसे पता, क्योंकि प्रिंसिपल के ऑफिस के जस्ट सामने हमारी क्लास थी, हमारे विंडो से ना प्रॉपर दिखता था प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जो भी होता था हमें क्लियरली दिखता था। तो क्या होता है, प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में ए के पेरेंट्स आते हैं एंड बहुत देर तक बहुत शोर वगैरह होने लगता है। तो इतना शोर होगा तो किसी का भी ध्यान जाएगा, तो जितने भी बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे वो सब देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है एंड ऑल। तो उसके थोड़ी देर बाद जेड के पेरेंट्स आते हैं और हमारी क्लास नहीं हुई थी उस दिन क्योंकि सारे टीचर्स जो थे वो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में थे। बहुत ही ज्यादा ड्रामा हो रहा था, सेकेंड हाफ में आए थे उसके पेरेंट्स, बहुत ही ज्यादा ड्रामा हो रहा था। व्हाट हैपन, जेड के पेरेंट्स आते हैं, थोड़ी देर में जेड को बुलाया जाता है ऑफिस में एंड सबके सामने जेड के पापा उसे खींच के एक चाटा मारते हैं और थोड़ी देर बाद उसको लेके घर चले जाते हैं। जेड ए का ग्रुप था, बेस्ट फ्रेंड्स थे, उनके साथ एक और लड़की थी, वो हमारी क्लास की है, वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल थी, तो विल कॉल हर हेड गर्ल ओनली। तो हमारी जो हेड गर्ल थी वो उनके ग्रुप में थी, तो जो भी इनका ड्रामा वगैरह होता था उसको नॉर्मली पता ही होता था, कॉल वगैरह पे मैसेज वगैरह उसको चले जाता था। तो सबने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, ए के पेरेंट्स आए थे, फिर जेड के आए, उसको चाटा मारा और वो लेके चले गए, भाई क्या हुआ। देन जेड रिवील्स कि ए के पास, ए को जब जेड ने अपने बॉयफ्रेंड का नंबर दिया था तो ए के साथ जब फ्लर्ट किया था जेड के बॉयफ्रेंड ने, ए रिस्पॉन्डेड एंड वो काफी टाइम से बैक एंड फोर्थ उनकी फ्लर्टिंग चल रही थी। दे वर इन रिलेशनशिप फॉर यू कैन से फॉर 1 वीक ऐसा हुआ होगा उनको डेट करते हुए। अब जब आप नए नए रिलेशनशिप में आते हो आप बहुत बातें करते हो, बहुत ज्यादा आप उनको टाइम देते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो, आई डोंट नो, बट मे बी उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख गए उसके पेरेंट्स को। उन्होंने उसका फोन चेक किया और उनको मैसेजेस वगैरह दिखे, वो पकड़ी गई। तो दे वर लाइक कि ये क्या बदतमीजी है, और काफी डांटा वगैरह, उसको 1-2 चाटे भी मार दिए कि क्या है। तो व्हाट ए डिड, उसने बोला कि मैं नहीं बात कर रही, ये जेड बात कर रही है, ये जेड भी मेरी आईडी यूज करती है, वो बात कर रही थी इससे, उसने मेरी आईडी ली हुई है, मैंने उसको दिया था, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो एग्जाम के लिए पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता। तो ऑफ कोर्स वो आए स्कूल में बात करने की, ये क्या बदतमीजी है, आपके स्कूल के बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं। उनका कोई कांटेक्ट नहीं था जेड के पेरेंट्स के साथ। तो जेड के पेरेंट्स आए, फिर उनको भी बताया गया, व्हेन दे गॉट टू नो, उसने बोला कि मैं नहीं बात कर रही हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं। तो देन ए बोलती है जेड को कि यू नो व्हाट, तुम झूठ मत बोलो, सबके सामने तुमने बोला था कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड एंड एवरीवन इन आवर क्लास नोज कि तुम जो हो उसको डेट कर रही हो, और प्लीज तुम देखो मेरे पेरेंट्स को जो है बहुत ज्यादा से डाउट हो रहा है मुझ पे, जस्ट टेल देम कि तुम मेरी आईडी से उससे बात कर रही थी और तुम जब घर आई हो 1-2 बार तब तुमने कॉल कराया मेरे फोन से उसको। नाउ आई डोंट गेट इट भाई, तुमने रात को भी कॉल करा, तो रात को तो नहीं आती थी जेड तुम्हारे घर पे, तो तुम्हारे पेरेंट्स को डाउट नहीं हुआ क्या। एनीवेज, उसके पेरेंट्स भी अंधे ही थे उसके प्यार में, व्हाटएवर। तो उसके बाद क्या होता है, जेड के पापा उसको लेके चले जाते हैं। अराउंड 1 वीक तक जेड नहीं आती है स्कूल, लेकिन ए के पेरेंट्स ना, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनकी बेटी की कोई गलती थी नहीं, तो वो उसको स्कूल में आना ऑफ कोर्स अलाउड था, तो वो स्कूल वगैरह आ रही थी, टीचर्स। अब इतना ज्यादा ड्रामा हुआ था हमारे स्कूल में इसका। अब जब मुझे इतना ही पता था, यहाँ तक ही हुआ है कि उसको चाटा मारा, ये हो गया। अब इसके बाद का मैंने भी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे भी जानना था आगे क्या होगा। तो मैंने उसके बाद जो रेगुलरली 1 हफ्ते तक क्लास करा है, मेरी अटेंडेंस पी प्रेजेंट रही है पूरे टाइम। एनीवेज, तो जब मैंने स्कूल जाना, अब यहाँ से जो भी हुआ वो मुझे पता है, मैंने क्लियरली देखा है। इससे पहले का मैंने मेरे दोस्तों से सुना था। क्या होता है, अब जिस दिन मतलब मैंने स्कूल जाना नेक्स्ट डे स्टार्ट किया, नेक्स्ट डे से ही ए ने भी कंटिन्यू किया स्कूल आना। तो अब टीचर्स आ रहे हैं एंड दे आस्क्ड हर कि भाई क्या हुआ था, व्हाट वाज द इशू। अब ये तो नहीं बोलेगी कि मैंने उसका बॉयफ्रेंड पटा लिया था, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी। तो व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग कि वो बोलने लगी कि मैम वो जो थे ना, उनकी वो पहले से ही आदत थी, पिछले जो लास्ट स्कूल था ना, उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि वो
कुछ वेयर्ड पोजीशन में पकड़ी गई थी अपने किसी लड़के के साथ। तो टीचर बोला एक अच्छा ऐसा हुआ था, कह रही यस मैम, तो यहाँ पे भी ना वो ऐसी हरकत करी थी, इसलिए उनके फादर ने उसको थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि वो पहले भी ये चीजें कर चुकी है एंड दोबारा वो ये चीज इस स्कूल में आकर के भी करे, जबकि एक गर्ल्स स्कूल है। इट वॉज अ गर्ल्स स्कूल। आई होप मैंने आई डोंट थिंक मैंने मेंशन करा था, बट मैंने अभी बता दिया। तो इस तरीके से जो भी टीचर आई वो उसके सामने वो उन सबके सामने यही बोलना स्टार्ट कर दिया उसने कि मैम वो पहले भी स्कूल्स में यही करती थी, इसलिए उनको निकाल दिया गया था। उसके हर लड़कों के साथ रिलेशनशिप होता है, उसके बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ कर रही है मेरी आईडी के साथ या मेरे फोन के साथ। आई वॉज नॉट अवेयर। तो हमारे घर में पता लगा था, इसका बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया एंड ऑल। एक हफ्ते तक यही चलता रहा। फिर उसके बाद जेड फाइनली आती है स्कूल और ए जो है जेड को बोलती है कि यार आई एम सॉरी, मैं बहुत डर गई थी एंड ऑल करके। तो बहुत ज्यादा सॉरी करती है एंड फाइनली जेड जो है, जेड वॉज थोड़ा सा वो अपने दोस्तों के साइड पे सॉफ्ट हार्टेड थी, तो उसने कहा कि ओके ठीक है, लेट इट बी, जो भी है जाने दो। फिर जेड को तो नहीं पता ए ने उसके बारे में क्या क्या कहा है टीचर्स के। अब जितने भी टीचर्स आएंगे उससे तो कोई बहस वगैरह नहीं करता था क्योंकि शी वॉज रियली बोल्ड। वो बहुत स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रखती थी और बहुत स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड करती थी, तो उससे तो कोई टीचर्स नहीं भरता था। पर मेरी फ्रेंड शी डिसाइडेड कि हम ना इसको सच्चाई बताएंगे साइमा, हम इसको ऐसे नहीं जीने देंगे, इसको तो लग रहा है ये बहुत अच्छी दोस्त है इसकी, हम इसको सच्चाई बताएंगे। तो वी डिसाइडेड, या आई वॉज वन ऑफ देम, वी डिसाइडेड कि हम इसको बताएंगे कि ए ने इसके पीछे पीछे क्या बोला है। तो लंच का पीरियड आया, हमने कहा जेड प्लीज आना। जेड आई और फिर हमने बोला यार तुम्हारे साथ जो हुआ है आई अंडरस्टैंड, मैं तो उस दिन एब्सेंट थी बट उसके बाद से मैं क्लासेस ले रही हूँ एंड यू नो व्हाट आई सॉ एंड ऑल। तो मैं उससे भी चुप हो गई, मैंने कहा भाई ज्यादा नहीं पढ़ते, पता चले ए हमारे बारे में कुछ बोलने लगे। देन मेरी फ्रेंड वहां से कंटिन्यू करती है कि यार तुम्हारे बारे में वो ऐसा ऐसा बोल रही थी एंड ऑल। तो उसने बोला तो किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं करा। तो वी वर लाइक नहीं, किसी ने नहीं करा, हमने भी उसका सपोर्ट नहीं था, हमने भी नहीं बोला था कि ओ प्लीज तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो जेड के बारे में, बिकॉज हमारी तो दोस्ती नहीं थी वो, लेकिन हमें सब बताना था उसको। वी वांट ड्रामा और ज्यादा ड्रामा, तो हमने बता दिया उसे। अब वो जाती है, हमारा सुबह में असेंबली का टाइम था नेक्स्ट डे। उस दिन उसने कुछ नहीं करा, बहुत नॉर्मली वो बैठ के बात करा उसने एक के साथ एंड बोले क्यों ही बताया हमने इसको, उसने तो कुछ करा ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे असेंबली होती है, मैं उस दिन फिर एब्सेंट हो जाती हूँ क्योंकि मैं सोचा अब तो ड्रामा खत्म, आप क्यों जाना है स्कूल, बाहर में जाए स्कूल, एक हफ्ते तक रेगुलर गई तो थी मैं, तो मैं फिर एब्सेंट हो जाती हूँ। उस दिन मुझे फिर घर आकर के मेरे दोस्त कॉल करते हैं, बताए तुझे पता है आज क्या हुआ। क्या हुआ? असेंबली में जेड जाती है ए के पास और लेजिट पूरे स्कूल के सामने बोलती है मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुमने मेरे साथ क्या किया, क्या व्हाट यू थिंक, मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं कर सकती। पूरे स्कूल के सामने वो उसको इतना जलील करती है, इतना जलील करती है और बोलती है आइंदा अगर तुम मेरे आसपास दिख गई या मैंने देखा कि तुम्हें मेरा नाम लेते हुए, आई मेक श्योर इस स्कूल में मैं तुम्हारी लाइफ लिविंग हेल बना दूं। उसके बाद यहाँ से इनकी फ्रेंडशिप बिल्कुल एंड हो जाती है। कुछ टाइम ही बाकी था हमारे टेंथ के बोर्ड पे, प्री बोर्ड होते हैं हमारे। उसके बाद हमारा ऑफ हो जाता है। जेड ने अपने बॉयफ्रेंड से प्रॉपर कट ऑफ कर लिया था एंड सेम गोज विद ए से भी प्रॉपर कट ऑफ कर लिया। बट उसके बाद जेड की लाइफ तो प्रॉपर चेंज हो गई, उसके काफी अच्छे परसेंटेज आए, शी मूव्ड आउट, वो शायद आउट ऑफ इंडिया चले गए थे अपने हायर एजुकेशन के लिए। 11-12 शायद उसने इंडिया से ही करा था, उसके बाद वो बाहर चली गई थी, हमारा उतना कांटेक्ट नहीं था, वी वर नॉट क्लोज, स्कूल टाइम पे भी स्कूल के बाद भी। तो बट ए के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है बिकॉज मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ वो स्कूल में थी और वहां पे जाकर के भी ना वो यही कर रही थी, लाइक दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप चेंज। वहां पे व्हाट शी डिड, उसने एक और लड़की का बॉयफ्रेंड स्निच करा था, लाइक स्निच नहीं करा था उसने, उसने स्नैच करा था, या राइट, उसने एक और लड़की के बॉयफ्रेंड को स्नैच करा था। एंड यू कैन से दैट के वहां पे और खतरनाक ड्रामा हुआ था क्योंकि वो जो लड़की थी वो प्रिंसिपल की बेटी थी, तो बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ था भाई। वो ऐसे खतरनाक लोगों से पंगे लिए उसने अपने एंड के स्कूल टाइम में, माय गॉड। बट या नाउ दे आर ऑल डूइंग वेल। ऑफ कोर्स हम बहुत यंग थे उस टाइम में, वी वर लाइक 14-15, तो अभी तो
यार एवरीथिंग हैज चेंज नाउ। जेड भी सेटल हो चुकी है अपनी लाइफ में, शी इज नाउ मैरिड। ए के बारे में मुझे नहीं पता, आई थिंक शी इज अ राइटर नाउ, शी राइट्स children books maybe. Yeah, thank you. I hope you enjoyed it, and if you did, I don't know, if you want to you can subscribe. मेरी फर्स्ट वीडियो थी, so please don't mind अगर मैंने कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा रिपीट किए हैं तो आई एम स्टिल इन प्रोग्रेस. थैंक यू, बाय.